तन्मयतया कर्मो अभिनेदुं संसर्भूत मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनम् अपराध लक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादि तरंगमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद भागवत कथा के श्रोता वृंद वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। शीघ्र शिवरात्रि का उत्सव है जो तो स्मार्त गणना है। गणना के अनुसार लोग कल शिवरात्रि का उत्सव मनाएंगे, परंतु वैष्णव गणना के अनुसार शिवरात्रि का उत्सव परसों है।
परसों। दोनों गणनाओं में भेद है, दोनों की गिनती में भेद है। एकादशी में डिफरेंस आता है ना। हाँ, मतलब वैष्णव एकादशी दूसरी, मतलब एक दिन नेक्स्ट हमेशा नहीं, कभी कभी उसका टाइम ऐसे ही होते हैं एकादशी। उसका कारण है, स्मार्त लोग जो है, जो कर्मकांडी लोग हैं, जैसे हमारे पंडित जी हैं, तो ये इनके अनुसार जो गणना है उसको दृक गणना कहते हैं। दृक गणना के अनुसार कल सूर्य उदय के समय चतुर्दशी नहीं है, शिवरात्रि का उत्सव होता है चतुर्दशी, शिव चौदस, इसको शिव चौदस भी कहते हैं, तो चतुर्दशी में होता है। तो कल सूर्य उदय होगा त्रयोदशी में। आज कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी। शाम को 5:01 पर चतुर्दशी आई। तो लोग तो जिस समय उपवास करेंगे उस समय चतुर्दशी तिथि है ही नहीं, जिस समय शिव जी को जल आदि चढ़ाएंगे उस समय भी चतुर्दशी नहीं है, बल्कि कई लोग तो शाम को फलहार ले लेंगे, जब चतुर्दशी प्रारंभ होगी उसके समय तक फलहार ले लेते हैं, है ना। तो दृक गणना या स्मार्त गणना के अनुसार दिन में किसी भी समय वो तिथि आ जाए तो वो उस दिन को वो तिथि स्वीकार कर। वैष्णव गणना जो है ये सूर्य आधारित गणना, सूर्य उदय के समय जो तिथि है, चाहे एक क्षण के लिए है वो तिथि, जिस तिथि में सूर्य उदय हो रहा है वे उस तिथि को ही स्वीकार करते हैं। तो कल का सूर्य उदय जो है वो त्रयोदशी में होगा। परसों जब सूर्य उदय होगा तब चतुर्दशी होगी। कल तो चतुर्दशी कितना पड़ेगी, शाम को 5 बजे से, है ना, 5 बज करके वो आधा आधा दिन तो हो जाता है ना, जैसे रात का मतलब तो हम सब रात को बनाते हैं। मैंने कहा ना, सूर्य उदय जिस तिथि में होगा, चाहे एक क्षण के लिए वो तिथि उस सूर्य उदय में, उसी तिथि को वैष्णव लोग जो है वो तिथि मान, क्योंकि ये कल जो तिथि है चतुर्दशी ये स्पर्श कर रही है त्रयोदशी, इसमें पीछे स्पर्श है, और परसों जो चतुर्दशी है वो स्पर्श करेगी अमावस्या को, समझ गए। तो इसीलिए उसी तिथि को, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि को वास्तव में तिथि मान करके और उसको उत्सव करते हैं। तो अपनी अपनी स्वतंत्रता है ना। जो कल करना चाहते हैं कल करें, जो परसों करना चाहते हैं वो परसों करेंगे। वैष्णव पद्धति को पालन करने वाले लोगों को परसों करना चाहिए, जो वैष्णव पद्धति को पालन करते हैं उनको जो है वो शिवरात्रि का उत्सव परसों करना चाहिए। इससे रात जैसे शिवरात्रि रात का, बेसिकली रात का वो रहता है उत्सव जो होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। रात को वो अपना कीर्तन वगैरह करते हैं और उनका दिन में कीर्तन करने को किसने मना किया? उत्सव है शिव जी का, 24 घंटा कीर्तन करो। ऐसा नहीं है वो शिवरात्रि है तो रात्रि को ही कीर्तन करना है। बहुत सारी मान्यताएं जो है वो भ्रांति है। जैसे शिव जी बड़े दयालु हैं और बड़े कृपालु हैं, वो दया करके तमोगुणी लोगों के द्वारा जो तमोगुणी वस्तु दी जाती है उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि तमोगुण को धारण करके शिव और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हाँ,
तो भगवान ने ही रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी का रूप लिया, ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि होती है, और भगवान ने ही सतोगुण को धारण करके विष्णु, और भगवान ने ही तमोगुण को धारण करके शिव जी का रूप। इनको कहते हैं भगवान के गुण अवतार। ये गुणों के अधीन है तीनों अवतार। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण जो है वो शिव। ऐसे ही जो 18 पुराण है हमारे, 18 पुराण भी जो है वो 4 प्रकार के पुराण है। उनमें तमोगुणी पुराण भी है, सतोगुणी पुराण भी है, रजोगुणी पुराण भी है, और अमल। अमल माने ये मल है, गुण का मल है, सतोगुण का, तमोगुण का, रजोगुण का मल। हाँ, लेकिन अमल अर्थात ये अशुद्धि है। मल क्या कहते हैं? अशुद्धि। तमोगुण की अशुद्धि, रजोगुण की अशुद्धि, सतोगुण की अशुद्धि। और फिर शुद्ध पुराण में, शुद्ध पुराण कौन सा है? अमल पुराण कौन सा है? वो श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल। ब्रह्मा जी से संबंधित जो पुराण है वो रजोगुणी पुराण है ना। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सारे के सारे पुराण कैसे हैं? और ऐसे अन्य भी पुराण हैं, ये सारे पुराण कैसे हैं? रजोगुणी पुराण। शिव जी से संबंधित जो शिव पुराण आदि हैं वो कैसे हैं? वो तमोगुणी पुराण है। और विष्णु से संबंधित जो पुराण है, पद्म पुराण आदि जो है, विष्णु पुराण है ना, वो कैसे हैं? वो सतोगुणी पुराण है। और श्रीमद् भागवतम कैसा है? ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण। ठीक है। तो शिवरात्रि के दिन लोग समझते हैं कि ये तो जो है नशा करने वाले देवता है, तो इसीलिए शिवरात्रि के दिन जो है बहुत सारे लोग अज्ञान के कारण उनके ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, उनके ऊपर आखे का फूल चढ़ाते हैं। आखा का फूल होता है, आखे का फूल चढ़ाते हैं। कोई कोई भांग चढ़ाते हैं, और कोई कोई लोग जिनको नशा करना है वो भांग चढ़ा करके भांग पीते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये शिव जी का प्रसाद है ना। शिव जी के प्रसाद के रूप में नशा उन्हें करना है, लेकिन उसको पर्दा कैसा डालते हैं? शिव जी का प्रसाद। अरे शिव जी का प्रसाद केवल भांग ही थोड़ी है, शिव जी ने तो विष भी पिया था, तो जहर भी तो उनका प्रसाद है, विष भी तो उनका प्रसाद है। लो जना 2-4 बूंदे लो। हाँ, तो ये जो सभ्य लोग हैं जो थोड़ा जानते हैं शिव जी की महिमा को, और विशेषकर जो वैष्णव प्रणाली से अर्थात श्रीमद् भागवत के अनुसार जो शिव जी को जानते हैं, वे लोग शिव जी के ऊपर ये सब चीजों को नहीं देते, शिव जी को ये सब चीजें नहीं देते। वो शिव जी को जल देते हैं, और बेलपत्र उनको बहुत प्रिय है, बेलपत्र देते हैं। ऐसे ही बेल बेर आदि का जो फल है वो उनको प्रिय है, तो वो फल देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और जो तामसिक वस्तुएं हैं, वो तामसिक वस्तुएं जो है वो लोग जो है वो नहीं देते हैं, और देनी भी नहीं चाहिए। शिव जी को श्रीमद् भागवत के अनुसार स्वतंत्र भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात वे परम भगवान नहीं है। हाँ, भगवान तो हैं लेकिन अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। किसके अधीन है? भगवान श्री कृष्ण के अधीन। हाँ, भागवत में कहा एते चांश कला पुंसाम कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। हाँ, स्वयं भगवान कौन है? स्वयं भगवान एक ही है, भगवान 2 4 5 नहीं है, एक ही है। और वो श्रीमद् भागवत ने बताया ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कौन है? वे स्वयं भगवान है, और एक ही भगवान है।
और बाकी सब कौन है? बाकी सब उनके अधीन सेवक और सेविका है। हाँ, सेवक और सेविका है। ब्रह्मा भी उनके सेवक है, शिव जी भी उनके सेवक है, दुर्गा भी उनकी सेविका है, गणेश भी उनके सेवक है, सब। हाँ, बंगला में कहते हैं ईश्वर एकला कृष्ण और सब भृत्य है। भृत्य कहते हैं दास को। हाँ, स्वामी ईश्वर प्रभु कितने हैं? एक है, वो कृष्ण है। और बाकी सब कौन है? उनके सेवक है, क्योंकि बाकी सब की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। भगवान की उत्पत्ति किसी से नहीं होती है, लेकिन बाकी सब की उत्पत्ति किससे होती है? भगवान से होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कोई नहीं था। कौन था? मैं अकेला था। और सृष्टि के अंत में कोई नहीं रहेगा। कौन रहेगा? मैं अकेला ही रहूं, है ना। आपने वो छवि को दर्शन किया होगा, बाल रूप में समुद्र में वो पत्ता के ऊपर जो है लेट करके अपना अंगूठा को पीते हैं। हाँ, विश्राम करते हैं। तो वे परम भगवान है। और शिव जी जो है वो भगवान के सेवक है, परंतु आचार्य है। कैसे आचार्य है? सारे आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य। जैसे सारी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, ऐसे सारे आचार्यों में ये जो भोले बाबा है, ये कैसे हैं? ये श्रेष्ठ आचार्य। मतलब जो संसार के लोक जीवों पर कृपा की भावना को हृदय में रख करके अपने आचरण के द्वारा उनको शिक्षा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आचार्य। हाँ, शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सब जीवों के ऊपर कृपा दृष्टि है उनकी, सब जीवों के प्रति उनके हृदय में दया है। हाँ, इसलिए क्या करते हैं? वो अपने आचरण से ही वो शिक्षा देते हैं। जैसे शिव जी क्या है? शिव जी बिना बिना बोले ही चुप रहकर भी अपने नख से शिखा तक जो उनका श्रृंगार है, वो श्रृंगारी क्या है? वो श्रृंगारी उनका आचरण है। वो श्रृंगारी क्या है? वो श्रृंगार ही उनका जो है शिक्षा है संसार के लोगों को, है ना। जैसे एक दो उदाहरण से समझेंगे। शिव जी अपने शरीर में जो शमशान में जो मृत शरीर को ले जाया जाता है और मृत शरीर को जलाते हैं, वहां संस्कार करते हैं, शरीर जलने के बाद जो राख बचती है, उस राख को क्या करते हैं? वो अपने शरीर में लगाते हैं। क्यों? उनको गंदा रहने की आदत है, इसलिए लगाते हैं शरीर। उनको गंदा रहने की आदत है, गंदा करना चाहते हैं अपने आप को? नहीं, संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई ये जो शरीर है, ये शरीर अधिक समय रहने वाला नहीं है। हाँ, अधिक समय नहीं रहने वाला। इसीलिए इस शरीर और इस शरीर से संबंधित संसार की योग्यता के अहंकार में खो मत जाना। हाँ, कहीं रूप के अंधकार में, कहीं रूप का अहंकार कहो इस शरीर के, कहीं इस शरीर में बुद्धि का, ज्ञान का अहंकार ना हो जाए, कहीं इस शरीर से धन का अहंकार ना हो जाए, कहीं इस शरीर से बल का अहंकार ना हो जाए। सावधान करते हैं सबको, सावधान। ज्यादा समय नहीं, कम ही समय है। कम ही समय में क्या करो? कम ही समय में भगवान का भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर लो। अन्यथा किसी भी क्षण ये क्या बन सकता है? किसी भी क्षण ये राख बन जाए। कितना 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 हमारा हैसियत है? कितनी है? कितनी हैसियत है? मुट्ठी भर राख, इतनी हमारी हैसियत है। तो लेकिन हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। युवावस्था में शक्ति होने पर भूल जाते हैं, रूप में थोड़ा सा मिल जाए तो भूल जाते हैं, थोड़ा सा या धन आदि की सफलता मिल जाए, कोई पद मिल जाए
तो हम क्या करते हैं, हम ये बात को भूल जाते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, कृपा करके सारे संसार को ये बात का स्मरण कराते हैं, सावधान, ये शरीर नश्वर से बचते हैं, है ना। नश्वर कैसे बच, नहीं, राख है, राख है। और कब बन जाएगी राख? आज रात को मान लो सोए, सुबह नहीं उठे, तो 10-11 बजे तक राख, है ना। मान लो आज सोए, बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते हैं, बढ़िया से डिनर करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, फोन में बेटी से बात करते हैं, दामाद से बात करते हैं, पोतो पोती से बात करते हैं, और रात को सोते हैं और सुबह को, तो फिर परिणाम क्या होगा? 2-4 घंटे में जितना समय जोड़ने जोड़ने में ले जाने में लगेगा, वहां ले जाते ही क्या होगा, वहां ले जाते ही राख। हाँ, तो शिव जी क्या करें, इतने दयालु हैं, कौन होगा इतना दयालु? वो बजाय इसके के कहने के सबको कहे, है ना। बहुत सारे लोग तो कैसे है संसार में, आचरण तो है नहीं, और कहना प्रारंभ कर देते हैं, बोलना प्रारंभ कर देते हैं। आचरण रहित बोलना, आचरण रहित शिक्षा, आचरण रहित उपदेश, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, पर उपदेश कुशल बहुत है ना। ऐसे उपदेश की, ऐसे आदेश की, ऐसी शिक्षा की कोई महिमा नहीं है। वे बिना कहे ही अपने आचरण से जो है वो शिक्षा दे। उनके शरीर में देखें तो सारे शरीर में क्या है, सांप ही सांप है ना। सर के ऊपर तो सांप, गला के ऊपर तो सांप, हाथ में तो सांप, पेट में तो सांप, घुटने पे तो सांप। क्यों भाई, किस लिए? उन्हें सांप पालने का अच्छा लगता है, उनको सांप पालना नहीं। उनके गुरु भगवान अनंत शेष है। हाँ, उनके गुरु कौन है? भगवान अनंत शेष है। हाँ, जिनके सर के ऊपर ये पृथ्वी एक छोटे से बाजरे के दाने जैसी पड़ी हुई है। हाँ, और वे क्षीर सागर में वास करते हैं, और वहां उनके ऊपर विष्णु जी विश्राम करते हैं, और लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों को लेकर के सेवा करते हैं। वो उनके गुरु हैं। तो इससे क्या शिक्षा है? इससे यही शिक्षा है कि श्रृंगार करना है तो किस चीज का श्रृंगार करना है? संसार की बनाई हुई किसी वस्तु का श्रृंगार नहीं करना। श्रृंगार करना तो गुरु का ही श्रृंगार करना है। अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं, जो उपदेश हैं, गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, उसका आचरण ही हमारे जीवन में ये श्रृंगार है। हमारी तरह गला में वो सोने की चेन और उसमें लॉकेट नहीं पहनते, ऐसा श्रृंगार नहीं करते। हाथों में कंगन नहीं पहनते, पैरों में पाजेब नहीं पहनते। क्या श्रृंगार करते हैं? गुरु, गुरु, गुरु को ही श्रृंगार करना है। अर्थात गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया एका, आर ना करी हो मने आशा। गुरु मुख पद्म, गुरु का मुख कैसा है? जैसे भगवान का मुख है। भगवान का मुख कैसा है? भगवान का मुख कमल है। हाँ, ऐसे ही गुरु का मुख क्या है? पद्म। पद्म माने कमल, कमल का ही पर्याय जो है वो पद्म है। गुरु का मुख क्या है? कमल है। गुरु मुख कमल से निकली हुई जो आदेश उपदेश है, बस उसी में आशा रखो, उसी को पालन करना जीवन का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि संसार के बातों को लेकर के हमारा किसी प्रकार से भी मंगल नहीं होगा। संसार में हम जितना डूबेंगे उतना ही हमारा अमंगल अधिक होगा।
जितना जल्दी डूबेंगे संसार में उतना जल्दी अमंगल होगा, जितने परिमाण में डूबेंगे उतने परिमाण में हमारा अमंगल होगा। हाँ, तो गुरु जी के जो आदेश उपदेश है उसी को क्या करना चाहिए, उसी को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। आचार्य होकर के अपने आचरण से शिक्षा दे, स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। स्वयं श्रृंगार किसको कर रहे हैं, अपने गुरु अनंत को, वही वो श्रृंगार कर। सर के ऊपर गंगा जी को धारण किया हुआ है, क्या हुआ नहीं किया हुआ धारण। गंगा जी क्या है, गंगा जी चरणामृत है। किसका चरणामृत है, भगवान का चरणामृत है। भगवान, गंगा के उद्गम स्थान क्या है, गंगा का उद्गम स्थान भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरणों से गंगा का उद्गम होता है, वरना तो गंगा में भी पानी है और दूसरे नदियों में भी पानी है ना, दोनों सभी जगह पानी है ना, फिर भी गंगा जल जो है बाकी नदियों के पानी से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता क्या है, उस जल को, गंगा जल को भगवान के चरणों का स्पर्श मिला है, ये उसकी श्रेष्ठता है। इसलिए गंगा जल कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है। हाँ, गंगा जल को रखे रखो, वो अमर है, क्योंकि भगवान के चरणों का उसको स्पर्श मिला। बाकी नदी के जल को रखेंगे तो क्या होगा, बाकी के नदी के जल जो अमर नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं मिला। तो चरणामृत कैसे पीते हैं, आप लोगों ने पिया है चरणामृत कभी? चरणामृत कैसे पीते हैं, ऐसा हाथ में लेकर के, ऐसा पी करके, और यहाँ सर के ऊपर हाथ रखते। क्यों रखते सर के ऊपर हाथ है, क्योंकि चरणामृत में इतना बल है, भगवान के चरणामृत में। जो चरणामृत को पान करते हैं और चरणामृत को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, उनकी असमय मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु, चरणामृत ग्रहण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हो जाती है ना, एक्सीडेंट में हो जाती है, गिर के मर जाते हैं, है ना, आग में जल जाते हैं, कितने ही तरीके हैं। हाँ, वो सब अकाल मृत्यु है। तो शिव जी जानते हैं कि लोगों को तो लगता है बहुत समय, हमको क्या लगता है, हमको लगता है हमारे पास बहुत समय, लगता है नहीं लगता है ना, बहुत समय। इसीलिए हमारा विचार कैसा है, हमारा विचार है कि संसार का काम तो आज करें। संसार का काम कब करेंगे, आज। और भगवान का भजन कब करेंगे, अभी तो बहुत समय है। ऐसा विचार क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हमारे विचार ये रहता है कि हमारे पास बहुत समय है। इसलिए देखो, भजन के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, भजन के लिए समय निकालना पड़ता है। संसार का काम तो समय अपने आप निकलवा लेता है, संसार के काम के लिए समय नहीं निकालना पड़ता। संसार का काम तो सब हो ही जाते हैं, वो तो अपने आप समय निकलवा लेंगे, वो अपने आप चेष्टा करवा लेंगे, अपने आप कान पकड़ के संसार के जो है अपनी सेवा में लगा देता है। समय किसके लिए निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है भगवान के भजन के लिए। और हमारी चेष्टा है नहीं। क्यों चेष्टा नहीं है, हैं? क्यों चेष्टा नहीं है, क्योंकि हमारा तो विचार है आज करे सो कल करो, कल करे सो, कल करे सो, अभी तो बहुत समय है, आज ये काम कर लेते हैं संसार का, भजन बाद में कर ले, कल कर ले। लेकिन शिव जी जानते हैं, क्योंकि आचार्य है ना, वो जानते हैं कि समय नहीं, सबसे निकट जीव के क्या है, जीव के सबसे निकट कोई है तो काल है। हर समय वो काल कौन है, वो भगवान ही तो काल है। और काल के रूप में क्या करते हैं, काल के रूप में सब कुछ हर लेते हैं भगवान। शरीर का हरण हो जाता है काल के रूप में, शरीर से संबंधित जो संबंध है, जो संबंधों में ममता है
उसका हरण हो जाता है। शरीर से संबंधित जो संपत्ति है उसका हरण हो जाता है। जो पद है संसार में वो पद का हरण हो जाता है। जो मान सम्मान है उस सबका क्या हो जाता है, हरण हो जाता है। एक बार शरीर छूटा, तो फिर बैंक में हमारे नाम से जो पैसे जमा है वो हमारे हैं क्या? है? हमारे घर की रजिस्ट्री जो हमारे नाम से है वो हमारी है क्या? हाँ? काल के रूप में क्या हुआ, एक झटका में सब छिन जाता है। शिव जी ये बात को जानते हैं कि इनके पास जो है अधिक समय नहीं है, उसमें भी अगर अकाल मृत्यु हो गई तो फिर ये भजन कब करेंगे? ये तो टाले जा रहे हैं, ये तो टाले जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं बचपन किस लिए मिला है, बचपन कोई भजन करने के लिए मिला है। बचपन किस लिए मिला है? खेलने के लिए, खेलने कूदने के लिए। और युवा अवस्था वो कोई भजन करने के लिए मिली है? युवा अवस्था किस लिए मिली है? भोग करने के लिए, है ना? तो ना बचपन में भोग करो और ना युवा अवस्था में भोग करो। और बुढ़ापा किस लिए मिला है? बुढ़ापा चिंता करने के लिए। हाँ, बुढ़ापा भयभीत होने रहने के लिए। हाँ, आज आज सुबह हम बता रहे थे तो किसी ने, वहीं जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने थोड़े समय पहले बताया कि मैंने सुना है हाथ में, उल्टे हाथ में झंझनाहट हो और दर्द हो और दांतों में साथ में दर्द होने लगे तो इसका मतलब क्या है? हार्ट अटैक आने वाला है। तो अब वास्तव में नहीं है, लेकिन जान लिया तो साइकोलॉजिकल रूप में क्या है, हाथ में थोड़ी सी भी झंझनाहट होती है, दांत में किसी भी तरह दर्द होता है तो एकदम से भय, अब जाने वाला, अब हार्ट अटैक होने वाला है। तो भय में भगवान का भजन होगा क्या? बुद्धि कहाँ लगी रहेगी सारी? बुद्धि सारी हार्ट में केंद्रित हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए भजन करने का इनके पास समय नहीं है, बाकी उत्पात करने का समय बहुत। उत्पात करा लो, है ना? उत्पात करा लो। तो इसीलिए अकाल मृत्यु का हरण हो सके और भगवान सर के ऊपर कोई धारण करने योग्य वस्तु है तो वो क्या है? भगवान का चरणामृत ही सर के ऊपर धारण करने के लिए। हाँ, ये सब शिक्षाओं को, ऐसे अनेक शिक्षाओं को वे देते हैं। इसी किस लिए? क्योंकि वे आचार्य, हाँ, आचार्य हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में ये गुण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। जिस दिन ये जो लिंग है, लिंग माने आकार, लिंग से जिस दिन प्रकट होते हैं उसी दिन को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। भगवान शिव जब लिंग से प्रकट हुए तो वो तिथि क्या कहलाई है? वो तिथि ही कहलाई है शिवरात्रि। और बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में ये प्रकट हुए, हाँ, तमोगुण को धारण करके, और बस ना घर है ना बाहर है, बस हर समय एक ही काम है। क्या काम है? राम 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 राम। भगवान श्री राम का क्या करते हैं? ये दिन रात माला हाथ में लेकर के और उनका भजन करते। इधर ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम क्या करो भाई, तुम सृष्टि करो। हाँ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए मनु और शतरूपा को प्रकट किया अपने शरीर से, और मनु और शतरूपा को कहा कि तुम सृष्टि करो। लेकिन मनु और शतरूपा को देख रहे वे भी सृष्टि जो है उतना तेजी से नहीं कर पा रहे जितना, ये तो सारे स्थान खाली पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंग से ही दक्ष को प्रकट किया और उसका नाम क्या रखा? दक्ष प्रजापति। वो कैसे हैं? वो दक्ष हैं। दक्ष माने परफेक्ट, निपुण है। दक्ष का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में कहेंगे तो परफेक्ट, हिंदी में बोलेंगे तो निपुण, है ना? वो निपुण है। किसमें निपुण है? प्रजा का विस्तार कर। हाँ, वो देखते हैं
कि वो इतने दक्ष हैं कि जो वैराग्य युक्त होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं उनको भी क्या किया उन्होंने, उनको भी प्रजा बढ़ाने में उन्होंने लगा दिया, उनको भी पकड़ पकड़ करके प्रजा बढ़ाने में लगा दिया। उन्होंने अनेकों अनेक बेटियों को जन्म दिया दक्ष ने, और उन बेटियों का विवाह किससे करा दिया, सारे बेटियों का विवाह साधुओं के साथ करा दिया। और उन्हीं में से एक बेटी जिसका नाम सती है, उस सती का विवाह किससे करा दिया, शिव जी को पकड़ना। हाँ, वो बैठे अपने बर्फ में बैठे हैं और वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करे, नहीं, वो तो है दक्ष है ना, वो तो दक्ष है, परफेक्ट है, उसका तो गुण है ना, तो वो ले आए। हाँ? संसार में लोग होते हैं जो संसार के कार्यों में परफेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद तो डूबते ही है, और कोई भजन थोड़ा मोड़ा कोई भजन कर रहा हो उसकी भी टांग पकड़ के खींच लेते है ना, उसकी भी टांग पकड़ के खींच लेते। अरे माला बाद में करना, पहले सिनेमा देखो, आज तो सिनेमा देखने चलेंगे, आज तो यहाँ चलेंगे, आज तो वहां चलेंगे, आज तो यहाँ पार्टी है, पार्टी में चलेंगे, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, चुप चुप पड़े। हाँ, तो इस प्रकार से वो दक्ष, और उसने अपनी एक कन्या सती का विवाह किससे कर दिया, शिव जी के साथ कर दिया। और शिव जी जो है सती के साथ रहने लगे, और समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया, तो त्रेता आ गया, सतयुग के बाद त्रेता आ गया। और त्रेता में भगवान जो है वो राम के रूप में प्रकट हुए, और राम के रूप में प्रकट होकर के विश्वामित्र जी के साथ चले गए जनकपुर, और जनकपुर में जाकर के शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष क्या हुआ, टूट गया, और उसके साथ ही उनका जो है सीता जी से विवाह हो गया। विवाह होकर के अधिक समय नहीं हुआ था कि पिता के वचन को पूरा करने के लिए पिता की आज्ञा से सीता जी के साथ और अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ कहाँ चले गए, वन में चले गए। वन में चले गए तो वहां पर शूर्पणखा आ गई। हाँ, गए थे नासिक, नासिक गए थे, देखा नासिक का वाला स्थान देखा, पंचवटी भी गए थे हैं, नासिक का वो स्थान थोड़ा सा आगे जहाँ सामने मंदिर बना हुआ है, इधर ग्राउंड है, पीछे पानी है ना, वो स्थान है, वो ना वहां नासिका कटी उसकी। पंचवटी वो स्थान है जहाँ सीता जी को अग्नि को, वास्तविक सीता को क्या किया, अग्नि को दे दिया और माया सीता को रखा। पंचवटी में वो स्थान भी है ना, जो छोटे से स्थान से गए वहां पंचवटी मंदिर में, बंद पड़ा था, वहीं जाकर के अग्नि को दिया, अग्नि ने ले जाकर के सीता जी को कैलाश में रख दिया पार्वती जी के पास, वास्तविक सीता, और छाया सीता ही साथ गई। रावण का सामर्थ्य नहीं असली सीता का सामना भी कर सके, वो तो छाया सीता को भी स्पर्श नहीं कर पाता है। हाँ, तो उसके बदले में बहन के द्वारा भड़काए जाने पर बदला लेने के उद्देश्य से उसने क्या किया, सीता को चोरी कर लिया। जब सीता को चोरी कर लिया तो भगवान होते हुए भी राम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नरवत लीला कर रहे हैं, है ना, और नरवत लीला करते हुए सीता जी के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण आदमी भी नहीं रोता। इतना आसक्त सीता जी में जैसा दिखाई दे रहा है कि कितने आसक्त है ये, कितना स्त्री लंपट है, और स्त्री लंपट होकर के क्या कर रहा है, वो स्त्री के लिए विलाप कर रहा है। हाँ, और विलाप करते करते नदियों से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा, कभी वृक्षों से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा, कभी पहाड़ों से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा। और जिस समय इस प्रकार से वन में वो विलाप कर रहे हैं, सीता जी के लिए रो रहे हैं, उसी समय जो है ये शिव जी सती के साथ वहां से निकले, और जब देखा कि प्रभु जो है मेरे प्रभु सामने ही है, तो शिव जी ने उनको जमीन पर लेट करके प्रणाम किया, अपने स्थान पर ही खड़े होकर के,
क्योंकि प्रभु तो लीला कर रहे हैं। उनकी प्रदक्षिणा करी, उनको हाथ जोड़ा, उनके सामने माथा झुकाया। तो सती ने कहा, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हो, किसके सामने झुक रहे हो? तो कहने लगे, देख नहीं रही हो, मेरे प्रभु है सामने। हाँ, अपने प्रभु को क्या कर रहा हूं, अपने प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं, ये साक्षात भगवान है। सती ने कहा, कैसे भगवान है ये, भगवान ऐसे होते हैं क्या? अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब जानने वाले हैं। अरे इनकी पत्नी को कोई चुरा करके ले गया तो इन्हें नहीं पता कौन चुरा के ले गया, ये भगवान है तो जानते नहीं है क्या? और चुरा के कहाँ ले गया, ये भगवान है तो जानते नहीं होंगे क्या? भगवान से तो कुछ छुपता नहीं है, तो ये कैसे भगवान है? और भगवान क्या ऐसे रोते हैं पत्नी के लिए? ये तो साधारण मनुष्य के जैसे रो रहे, जैसे जो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त हो, है ना, बहुत आसक्त। कई लोग जो है पत्नी में बहुत आसक्त होते हैं। हाँ? और वो क्या करते हैं, वृद्धावस्था होने पर भी भजन नहीं करते, वो पत्नी की चिंता करते रहते हैं। मैं मर जाऊंगा तो तेरा कौन देखभाल करेगा, तू तो बहुत सीधी है, लड़के भी नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा, है ना, और तू नहीं रहेगी तो मेरा जीवन का क्या अर्थ है, तेरे साथ ही मैं मर जाऊंगा, ऐसा पता नहीं क्या क्या मन में क्या क्या बातें बनाते रहते हैं। हाँ, आसक्ति की बातें हैं, कितना भी इसको बढ़ा लो। तो वैसे ही आसक्त होकर के, ये तो साधारण मनुष्य जैसे आसक्त होकर के स्त्री में बिल्कुल आसक्त होकर के जैसे करता है, तो वैसे ही कर रहे। ये कौन से भगवान है? शिव जी ने लाख समझाया। शिव जी कौन है? आचार्य। अभी क्या बताया? आचार्य, है ना, अर्थात गुरु। तो सती को क्या करना चाहिए था? गुरु की बातों में श्रद्धा रखनी चाहिए। पति को परमेश्वर कहा हमारे शास्त्रों में, लेकिन सारे पतियों को परमेश्वर नहीं कहा। किस पति को परमेश्वर कहा? उसी पति को परमेश्वर कहा जो अपने आश्रित जो पत्नी है उसको केवल भोग की वस्तु नहीं समझ करके उसको भगवान की संपत्ति माने, उसको सम्मान करे, उसको प्रेम करे, और खुद भक्ति का आचरण करते हुए अपने आश्रित जो पत्नी है उसको क्या करे, उसको भी भक्ति में लगाए। ये पति कौन है? ये पति जो है वो परमेश्वर। वो पति परमेश्वर नहीं है जो शाम को बोतल ले आए और खुद भी एक गिलास में डाल दे और पत्नी के लिए भी एक गिलास बना दे। आजकल आधुनिक समय है, आजकल पति पत्नी एक साथ बैठ करके पीते हैं। जो नहीं पीते उनको मूर्ख समझते, है ना, उनको कहते हैं जिसने नहीं पी विस्की किस्मत फूट गई उसकी। ये सब आजकल के वचन, आजकल का समाज। वे पति परमेश्वर नहीं। हाँ, कौन पति परमेश्वर है? जो इस संसार से अपनी पत्नी को माया के चंगुल से निकाल करके, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, वे पति क्या हैं? वे पति परमेश्वर अर्थात गुरु के रूप में है। और गुरु कैसे हैं? भगवान के जैसे। तो यहाँ तो शिव जी कैसे हैं? वे तो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वे तो परम वैष्णव है। हाँ, वे तो गुरु है, और गुरु की बातों में कभी भी शंका नहीं। जो गुरु में शंका करता है, गुरु को स्वीकार करने में समय लगाओ, जान करके देख करके गुरु के रूप में स्वीकार करो, लेकिन स्वीकार किया तो फिर उसमें शंका नहीं करनी। लेकिन आज सती ने क्या किया? पति है शिव जी जैसा, जो आचार्य है, जो गुरु है, उसमें उन्होंने शंका किया। तो शिव जी ने कह दिया कि ठीक है, तुम्हें अगर शंका है तो तुम परीक्षा कर लो। पहले हाँ मैं परीक्षा करके देखती हूँ, अभी देखो मैं परीक्षा करती हूँ। और परीक्षा करने के लिए गई तो गई कैसे? सीता जी का रूप धारण करके गई। अरे सीता जी के लिए पागल है, अभी बस सीता को सामने देखेगा
तो क्या होगा, बस आलिंगन कर लेगा, ओ कहाँ चली गई थी, क्या हो गया था, कैसे हुआ। साधारण व्यक्ति तो ऐसा ही करेगा, है ना, तेरे बिना मैं रो रो के पागल हो गया, आगे से बता के जाना, मैं ऐसा करना वैसा करना। हाँ, साधारण व्यक्ति ऐसा ही करेगा ना। ऐसा ही सोच करके सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके सीता जी का रूप धारण करके प्रभु राम इस और मुख करके रो रहे हैं, तो वहां सामने जाकर के खड़ी हो जाए, तो प्रभु राम जो है उसकी ओर ना देख करके दूसरी दिशा में मुख करे, तो दूसरी दिशा में जाकर के खड़ी हो जाए। ऐसा उन्हें कई बारी किया। जब कई बारी किया तो भगवान ने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके कहा, माता क्या कर रही हो, यहाँ वन में अकेले विहार कर रही हो? हाँ, भोले बाबा कहाँ है? हाँ, भोले बाबा कहाँ है? तब सती ने देखा कि ये तो साधारण नहीं है। और सती ने जैसे ही अगले क्षण देखा, तो अगले क्षण देखा कि जितने वृक्ष हैं, उन वृक्षों में जितने पत्ते हैं, हर पत्ते पर सीताराम 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 को दर्शन। हाँ, जिधर देखती है उधर क्या दर्शन होता है उसको? सीताराम। अर्थात सीताराम में कभी भी विरहा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। राम और सीता पति पत्नी है, क्या संबंध है? हाँ, नहीं, वो एक ही है। जो राम है वही सीता है, और जो सीता है वही राम है। दोनों एक ही है। भेद करके नहीं उनमें देखना चाहिए, भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तो सती वहां से लौटी, और शिव जी ने कहा, परीक्षा कर लिया तुमने? तो फिर गुरु जी से झूठ झूठ बोल, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही गई। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैंने देख लिया भगवान है, परीक्षा नहीं करी। मैं क्या परीक्षा करूं, आपने कहा मैंने मान लिया। ऐसा उसने क्या किया? झूठ बोल दिया। गुरु से क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरु कैसे, सदगुरु कैसे होते हैं? अंतर्यामी है। शिव जी कैसे हैं? अंतर्यामी है, सब देखने वाले हैं। और शिव जी ने कहा कि तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्रभु के सामने मेरी माता, जिनको कह करके मैं संबोधित करता हूं सीता मैया के रूप में गए, आज से मेरी दृष्टि तुम्हारी और पत्नी के जैसे नहीं, कैसे होगी? माता के जैसे तुम्हारी और दृष्टि होगी। आज से जो पत्नी का संबंध था उसको मैं क्या करता हूं? त्यागता। हाँ, अच्छा, अर्थात तुम्हें पत्नी के रूप में तुम्हारा मैं त्याग करता हूं। और कैसे स्वीकार करूंगा? माता के रूप में ही स्वीकार करूंगा। सती ने विचार किया कि मेरे जीवन का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर मैं, मेरा जन्म किस लिए हुआ? अरे शिव जी की सेवा के उद्देश्य से। और शिव जी मेरी सेवा ही स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि माता से सेवा ग्रहण नहीं की जाती, माता की सेवा की जाती। सेवा ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे जीवन का क्या औचित्य है? मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं। और इस प्रकार से वो विचार किए। कुछ ही समय के बाद भगवान की योजनाबद्ध तरीके से एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ, और उस सभा में सारे देवी देवता आए हुए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं, और स्वयं शिव जी भी आए। और उसमें ये दक्ष प्रजापति, जब सब वहां पर बैठे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं आपस में, उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर पहुंचे। दो लोग उठे नहीं, बाकी सब लोग तो उठे, उठ करके उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। हाँ, उनका सम्मान किया। पर दो लोग नहीं उठे। एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे उनके सम्मान के लिए, और एक शिव जी नहीं उठे। शिव जी का, ब्रह्मा जी तो इसलिए नहीं उठे कि ब्रह्मा जी तो उसके पिता है, तो पिता सम्मान के लिए थोड़ी उठेगा, संतान पिता का सम्मान करेगी, इसलिए नहीं उठे। और शिव जी तो जो है वो ब्रह्मभूत है ना, वो तो भगवान में खोए हुए, उन्हें पता ही नहीं कौन आया और कौन नहीं आया। किसी का अपमान करने के उद्देश्य से नहीं कि वो नहीं उठे,
कि ये कोई बड़ा है, हम इससे बड़े हैं, ये हमारे पैर चरण छुएगा, हम इसके पैर छुएंगे, ऐसा नहीं। वे तो भगवान में मन लगा हुआ उनका, भगवान में रचे बचे, उनको इतना मन भगवान में लगा हुआ है कि आसपास की जो क्रिया हो रही है वो भी नहीं पता हो। और ये तो वही सभा में ही बहुत क्रोधित हो गया, हाँ, कि हमारा दुर्भाग्य जागृत हुआ। अरे ऐसा, ये देखो बंदर जैसी इसकी शक्ल है और शमशान की इसने गंदगी लपेट रखी है, इसको हमने अपनी कन्या दे दी। कौन इसको अपनी कन्या देता? कोई इसको अपनी लड़की नहीं देता। लेकिन हमने योग्यता योग्यता नहीं देखी, और मैंने तो मना भी किया, लेकिन मेरी बेटी ने जिद कर लिया, और बेटी के साथ माँ भी इसके पक्ष में हो गई, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य था, इसलिए हमने क्या किया, अपनी कन्या का इसके साथ ऐसा बहुत सारे अपशब्द कहकर कहा। गुस्सा, जो गुस्सा आता तो गुस्से में अच्छी बात तो निकलती नहीं है, क्रोध में क्या निकलता है, अपशब्द ही, जो कहने योग्य बातें नहीं है वही बातें आती हैं क्रोध में। ऐसा ही उन्होंने कह दिया और कह करके चले गए। लेकिन क्रोध की अग्नि, अपमान की अग्नि उनको जलाती रही, और उन्होंने विचार किया, इसे शिव जी ने मुझे नीचा दिखाया, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा। संसार के लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है, इसने मेरी बेइज्जती की है, मैं क्या करूंगा, मैं भी इसकी बेइज्जती करूंगा। और उनको अपमानित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन, कहां पर, कनखल में, हरिद्वार के पास में कनखल है ना, वही दक्ष प्रजापति का स्थान। हाँ, वहां उन्होंने आयोजन किया कनखल में यज्ञ का, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको न्योता दिया, लेकिन जान पूछ करके शिव जी को न्योता ही नहीं दिया। तो सब लोग जा रहे हैं, सती को पता लग गया सब लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में जा रहे हैं। देवता लोग अपनी पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, अपने अपने यान में बैठ करके उस यज्ञ के आयोजन में जा रहे हैं। हाँ? तो उसने विचार किया कि सब लोग इकट्ठा होंगे, मेरी बहनें भी इकट्ठा होंगी, माँ भी होगी, कितना अच्छा अवसर था, है ना। इस प्रकार स्त्रियां ऐसे ही विचार करती हैं कि पिघर जाएं तो बहनें भी आ जाएं, बाकी रिश्तेदार भी आ जाएं, सबसे मिलना जुलना हो, सबसे बातचीत हो जाए। हाँ, ऐसा प्रोग्राम भी ऐसे ही बनाती है। तो उसको तो ये अवसर मिल रहा है। उसने कहा लेकिन मेरे पिताजी ने न्योता सबको दिया, हमको तो न्योता ही नहीं दिया। फिर विचार करने लगी कि शास्त्र का आदेश है कि 3 जगह बिना न्योते के चले जाना चाहिए, 3 जगह से न्योता को आशा नहीं करनी चाहिए। कहां कहां? गुरु के पास। गुरु के पास जाने के लिए न्योते की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, बुलाया नहीं बुलाया, पता लगने पर चले जाना चाहिए। पिता के घर में, पिता के घर में न्योते की आवश्यकता नहीं है ना। घर, घर एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के सदस्यों के लिए दरवाजे हमेशा खुले। तो वहां पे चले जाना चाहिए। और भगवान के पास भी, है ना, जैसे संसार के मूर्ख लोग हैं, उनसे कहो चलो भाई, चल रहे हो जगन्नाथपुरी, जब जगन्नाथ जी बुलाएंगे तब जाए, ये नहीं जाने का बहाना है ना। जगन्नाथ जी बुलाएंगे तब जाएंगे। अरे नौकरी वाले तुम्हें हर रोज बुलाने जाते हैं, नौकरी पे तो सुबह सुबह टाइम पर पहुंच जाते हो। जिसकी दुकान है, दुकान बुलाने आती है, दुकान खोलने के लिए तो टाइम पर पहुंच जाते हो। और जगन्नाथ जी के यहाँ जाने के लिए क्या है, कब जाएंगे जगन्नाथ जी, कब जाएंगे? उन्होंने तो दरवाजा खोल के रखा हुआ है, वो तो देख रहे हैं कब आए कब आए कब आए कब आए, वो तो तैयार है। जो भी वहां जाता है उसको कृपा करके अपना दर्शन देते हैं, बड़ी बड़ी आंखों से उसके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको भक्ति प्रदान करते हैं। और कैसा नहीं होता चाहिए। हाँ, और तो मंदिर में ठाकुर जी जल्दी विश्राम कर देते हैं, वो तो जो है कितना 24 घंटे में से 16 घंटे तो दर्शन ही देते रहते हैं। भगवान के यहाँ सत्संग में
जाने के लिए, न्योते के लिए। अरे अनीता दीदी ने बुलाया तो है ही नहीं। शनिवार को मैसेज लिखती है, आज शनिवार को मैसेज ही नहीं लिखा। चलो छोड़ो। 3 स्थान पर शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण, 3 स्थान पर न्योते के लिए नहीं जाना। न्योते के बिना भी, न्योते की कोई आशा नहीं करनी चाहिए, न्योते के बिना पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर शिव जी जैसा पति है तो पति की अवज्ञा करके पिता के घर नहीं जाना चाहिए। गुरु पिता, वो कौन है? शिव जी गुरु है। गुरु की अवज्ञा करके नहीं जाना चाहिए। और ये उनकी अवज्ञा करके लाख समझाया शिव जी ने, समझाने पर भी इनको समझ में नहीं आया। और ये वहां पर गई तो पिता ने भी स्वागत नहीं किया, पिता ने भी बातचीत नहीं करी। हाँ, बहनें आई हुई थी, बहनों ने भी कोई बातचीत नहीं करी, बहनों ही भी कोई सम्मान नहीं दिया, कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब तो सह गई, ये सारा का सारा अपमान सती सह गई। लेकिन फिर देखा कि यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में सारे देवी देवताओं के उद्देश्य से आहुति दी जा रही, लेकिन उनके जो पति है शिव जी, उनका भाग उनको दिया ही नहीं जा रहा है। इसको नहीं सहन कर पाई और इतना लज्जित हुई, क्योंकि पति से अवज्ञा करके तो यहाँ आ गई, अब यहाँ से अपमानित होकर के पति के पास जाएगी, लज्जित हो गई। तो उसी लज्जा के कारण क्या किया, वो जो यज्ञ कुंड था, वो यज्ञ कुंड में ही कूद करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग, क्योंकि वो शरीर तो त्यागना ही था। वो शरीर किसी योग्य नहीं रहा। शरीर कौन सा योग्य है? कौन शरीर धारण करने के योग्य कौन सा है? जो शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो शरीर ही धारण करने के लिए। शास्त्र कहता है, देखो मैं कोई बात कह दूं तो आप, मैं हाथ जोड़ के पहले क्षमा मांग रहा हूं, बुरा नहीं मानना, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, रोगी डॉक्टर के पास जाता है, विशेषकर छोटा बच्चा जो अज्ञानी है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो कभी कभी डॉक्टर ऐसे ही देख करके और वो उसको टॉफी देख करके, हाँ बिल्कुल ठीक है माता पिता, टॉफी देख करके विदा, डॉक्टर अच्छा लगता है। क्या किया उसने? टॉफी दे दी। लेकिन कभी रोग होता है तो कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, और कभी रोग ज्यादा हो जाए तो शॉट भी देना पड़ता है। शॉट कहते हैं ना उसको, हाँ, इंजेक्शन भी देना पड़ता है। ओ बाबा, जब इंजेक्शन देता है तो जो बच्चा है वो गालियां देता है उस डॉक्टर को, उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, उससे मिलना नहीं चाहता, उसके पास वापस नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी अज्ञानी है, अभी जानता नहीं कि ये डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया है ये किस उद्देश्य से लगाया है, मेरे शरीर के उद्देश्य से लगाया है, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए इस उद्देश्य से लगाया है। लेकिन अज्ञानवश क्या करते हैं, उसकी बात, उसकी जो काम है, इंजेक्शन लगाया जो, उसका बुरा मान जाए। ऐसे ही हम जो है, जो बात कहते हैं शास्त्र आधारित बात कहते हैं अपने पास। अरे आप लोग हमें बहुत प्रिय हो, हाँ, कितने सोसाइटी है यहाँ पर, कितने लोग रहते हैं, उनमें से आप लोग अपना घर छोड़ करके आते हो, हम पर कृपा करते हो। अरे आप नहीं आओगे तो हमारे मुख से गुरु जी की सेवा कथा कैसे निकलेगी? ये कथा हम कोई आपको उपलाइज करने के लिए नहीं आते, अपना मंगल के उद्देश्य से आते हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से आते हैं, है ना। आपके ऊपर एहसान नहीं करते कोई, लेकिन अब मुख देख करके बात करेंगे। मतलब शुगर का मरीज है और शुगर के मरीज को कहेंगे भाई 4 गुलाब जामुन दिन में खा सकते हो। शुगर का मरीज क्या चाहता है? गुलाब जामुन खाना, है ना। और उसको कह दे, डॉक्टर कह दे हाँ 4 खा सकते, इतना अच्छा है डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा है क्या वास्तव में? हाँ, शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि जो सदगुरु है और जो सद वैद है, वो मरीज के मांगने पर भी कुपथ नहीं देते हैं। वो क्या देंगे? वो कड़वी हो, काढ़ा कितना ही कड़वा हो,
लेकिन क्या देंगे, इंजेक्शन लगाना पड़े, वो क्या देंगे, जिससे उनके पास आए हुए जो रोगी है उसका जिसमें मंगल हो वो वही उसको प्रदान करे, है ना। तो हम ये बात कहते हैं, बात कहते कहते क्रम में कई बारी जो है, हाँ बात वास्तविक होगी, झूठ नहीं कहेंगे, शास्त्र आधारित बात होगी। तो वो वहां पर कूद गया, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया शिक्षा दे देके कि जो शरीर